हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने आखिर किस वजह से लगभग 60 साल के बाद एक खास जेल के फिर से रीओपन करने की बात कही है। इस जेल का नाम है अल्काट्राज। इसका जो लोकेशन है वो कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को बे के आसपास में है और इस जेल की खासियत दरअसल यह है कि यह बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हैं आइसोलेटेड प्रिजन के तौर पर जाना जाता है। जानकारी मिलती है कि बहुत ही कुख्यात अपराधियों को इस जेल में रखा जाता था। 1963 में अंतिम बार इसकी सक्रिय होने की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद इस जेल को बंद कर दिया गया था। इसके पीछे की कुछ वजहें रही थी और जब इस जेल को बंद कर दिया गया देन आफ्टर लगभग 10 साल 12 साल के बाद इसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर अपनाया गया। लेकिन अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप महोदय का यह विचार है कि जिस तरीके से अमेरिका में वर्तमान में बहुत बड़े पैमाने पर अपराध की स्थितियां देखी जा रही हैं और कई सारे आप्रवासियों को भी इस जेल के अंतर्गत रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कुछ कानूनों का उल्लंघन किया गया है। अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने के चलते उन्हें इस तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए, कठोर सज़ा दी जानी चाहिए और इसके मद्देनज़र इस जेल को हम फिर से रीओपन करने की योजना में हैं। ये सारी बातें अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की गई हैं और इसी मद्देनज़र इस पर्टिकुलर प्रिजन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। या आप इस लोकेशन में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ समुद्री जो घेराव है, समुद्री जल का जो घेराव है वो यहाँ पर दिख रहा है और इसी दरमियान यहाँ पर इस अल्काट्राज आइलैंड पर इस जेल का निर्माण किया गया है। अब आप समझिए कि यदि किसी भी कैदी को इस तरीके से यहाँ पर इस जेल में यदि बंद किया जाता है तो समझिए उसके भागने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है। जहाँ एक तरफ यह पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, किसी भी भूखंड से इसका कोई ऐसा संपर्क नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जानकारी यह भी मिलती है कि इसके आजू बाजू में जो शार्क, समुद्री शार्क की उपस्थिति रहती है, उसके चलते भी कैदी समुद्र में कूद करके और भागने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि शार्क के द्वारा इस जेल को एक तरीके से गार्ड किया जाता है, उसको सुरक्षा दी जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर इन्हीं वजहों से इस जेल की अपनी एक पहचान यहाँ लंबे समय तक रही थी, लेकिन बाद के समय में इसमें जो स्थिति थी वो बदलती चली गई, क्योंकि यह जो जेल है चारों तरफ से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है और इस जेल की जो कंक्रीट की दीवारें थी वो बाद में धीरे धीरे टूटने लगी, बिखरने लगी। लवणीय जल या फिर लवणीय जो वातावरण है उसका प्रभाव धीरे धीरे इस जेल की दीवारों पर पड़ने लगा था और साथ ही यह जेल एक ऐसी जगह पर था जहां पर कि पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर खर्च उठाना पड़ता था। आपको अनाज पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, कोई भी सामग्री यदि पहुंचानी है इस जेल के अंतर्गत तो उसके लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का सहारा लिया जाता था। तो इन्हीं वजहों से चूंकि इस जेल के वहन में बहुत अधिक खर्च उठाना पड़ रहा था, तो इन्हीं वजहों से तत्कालीन अमेरिकी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब हम इस जेल को बंद कर देंगे और यहाँ पर जो भी कैदी कैद में हैं उनको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर हमें इसके संदर्भ में जानकारी के तौर पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यह जो जेल है सबसे पहले यदि हम इसकी इतिहास को देखें तो सबसे पहले अमेरिका में इस जेल को एक मिलिट्री फोर्टिफिकेशन के तौर पर, एक सैन्य किलेबंदी के तौर पर जाना जाता था। बाद में सेना, जो अमेरिकी सेना होती थी, उनके अंतर्गत उनके द्वारा जो भी कैदी कैद में लाए जाते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन 1934 के आसपास में इसे एक महत्वपूर्ण बड़े जेल के तौर पर परिणत कर दिया गया, जिसमें कुख्यात अपराधियों को डाला जाने लगा और दिन फिर इसकी जो स्थिति है हम दिनों दिन इस हिसाब से देखते चले जाते हैं। 1963 में इसको बंद कर दिया गया। तो ये सारी जो वस्तु स्थितियां हैं दोस्तों इस जेल के संदर्भ में दर्शाती हैं, बताती हैं।
यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो अमेरिकी नेतृत्व में जेल की बात की जाती है वह गुआंटानामो बे के कंटेक्स्ट में बात की जाती है, जिसके संदर्भ में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने कहा है कि हम यहाँ पर भी लगभग 30,000 कैदियों को रखने की कोशिश करेंगे। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि ये क्यूबा और हैती के पास में, जो क्यूबा का ये दक्षिणी हिस्से में इसकी उपस्थिति दिखती है, और अटलांटिक महासागर कैरेबियाई सागर के बीच का जो ये पासेज है वहीं पर इसका जो लोकेशन है हमें दिखता है। कई बार एग्जामिनेशन में लोकेशन के आधार पर सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इस लिहाज से गुआंटानामो बे के बारे में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी है। साथ ही अल्काट्राज प्रिजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसका लोकेशन कहाँ पर है और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो अपनी पहचान है, किस रूप में दिखती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, इसको कब से फिर से नए सिरे से लागू किया जाता है, और फिर से यह जो अल्काट्राज जेल है ये कब सक्रिय तौर पर आगे काम आता है, क्योंकि वर्तमान में तो यह एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ही जाना जाता है। यहाँ पर वर्तमान में ऐसा कोई किसी कुख्यात अपराधी को नहीं रखा जाता है। तो अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप महोदय का निर्णय आ चुका है, इस लिहाज से इस संदर्भ में अब कुछ नए सिरे से गतिविधियां देखने की स्थिति बन सकती है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन बैच की शुरुआत आज शाम से 6 बजे से की गई है। श्री IQ IAS हिंदी टीम के साथ यदि आप जुड़ करके अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस खास मौके पर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 31,999 रुपये में इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जरिए अपनी तैयारी को बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी और चर्चा में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।